नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी कहाँ कहाँ पर हमें द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमें द का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले जहाँ पर कहीं पर किसी सब्सटेंस का नाम आ रहा है, किसी पदार्थ का नाम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है कोई, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो यहाँ पर कभी भी द शुगर नहीं होगा। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यहाँ पर भी कभी द गोल्ड नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें भी द ऑनेस्टी कभी भी नहीं होगा। इनके साथ में द लग सकता है, लेकिन तभी लग सकता है जब हम इसको स्पेसिफाइड कर दें, स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ करें। जैसे मैं लिखूँ, पास में द शुगर, पास में द शुगर, मुझे शुगर दो, यानी कौन सी शुगर दो, जो उसके पास में पड़ी है वो वाली शुगर दो। तो पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमने इसको शुगर को यूज़ किया है, पर्टिकुलर चीज़ के रूप में, तो हमने यहाँ पर इससे पहले द लगाया। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी है, तो अगर मैं लिखूँ कि भाई द ऑनेस्टी ऑफ द किंग या द ऑनेस्टी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, तो वहाँ पर मैं द का प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन जनरल रूल के अंदर हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे, इसके साथ में द जनरल रूल में कभी भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा काउंटेबल नाउन्स जो प्लूरल हो। प्लूरल काउंटेबल्स नाउन्स के पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कंप्यूटर्स क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक छोटी सी अपवाद है, देखिए क्या है, इसमें भी कई बार ऐसा लिख दिया जाता है, जैसे वेयर आर द पेरेंट्स या द चिल्ड्रंस, या ऐसा कुछ आ जाए, द फ्रेंड्स, ऐसा कुछ आता है, वेयर आर द पेरेंट्स। यहाँ पर ये जो सवाल पूछ रहा है, इसमें ये पेरेंट्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई वेयर आर द पेरेंट्स, यानी वेयर आर माई पेरेंट्स। यहाँ पर ये दी पेरेंट्स का मतलब है माई पेरेंट्स, यानी यहाँ स्पेसिफिकेशन हो गया, पर्टिकुलर पेरेंट्स की बात कर रहा है तो ही यहाँ पर द लगेगा। बाकी जनरली कहीं पर भी प्लूरल आपको मिल जाए, कोई भी नाउन प्लूरल मिल जाए, काउंटेबल नाउन मिल जाए प्लूरल रूप में, तो आपको उसके साथ में द कभी भी नहीं लगाना। थर्ड देखते हैं हमारा, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। मोस्ट प्रॉपर नाउन्स यानी जनरली जो प्रॉपर नाउन्स हम काम में ले रहे हैं, उनके साथ में भी हम द नहीं लगाते। जैसे कौन कौन से प्रॉपर नाउन देखिए, कहीं पर भी किसी पर्सन का नाम है, किसी कोई पीपल का नाम है, कोई पर्सन का नाम है, जैसे रमेश है, सुरेश है, दिनेश है, कुछ भी किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो उससे पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज़, किसी कॉन्टिनेंट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है। कंट्रीज हमने दोस्तों पहले बताया था आपको कि कई सारे ऐसे कंट्रीज है जिनके पीछे, जिनके साथ में यूनाइटेड या यूनियन या स्टेट्स ऐसा कुछ लगता है, तो उनके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरली बाकी जो भी देशों के नाम आएंगे उनके साथ में हम कभी भी द नहीं लगाएंगे। किसी भी शहर का नाम है, सिटी का नाम है, तो सिटी के नाम के साथ में हम कभी भी द नहीं लगाएंगे। इसके बाद आता है इंडिविजुअल माउंटेन। अगर माउंटेन रेंज का नाम ले रहे हैं, हम पूरी पर्वत श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं, जैसे द हिमालयाज, द अरावली, द शिवालिक, तो हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी माउंटेन का नाम बता रहे हैं, जैसे कंचनजंगा या गुरु शिखर या किसी भी पहाड़ का नाम बता रहे हैं, पर्टिकुलर पहाड़ का, इंडिविजुअल का, तो हम उसके पीछे कभी भी द नहीं लगाएंगे। किसी लेक का नाम बता रहे हैं, किसी आइलैंड का नाम बता रहे हैं, तो भी उसके साथ में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आइलैंड के अंदर कई बार दोस्तों, जैसे ऐसा नाम आ जाए द फ्रेंड्स आइलैंड या द फ्रांसिस आइलैंड, ऐसा कोई नाम हो जिसके साथ में एडजेक्टिव जुड़ा हुआ हो, तो हम उसके साथ में द भी लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के नाम जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो उनके साथ में हम क्या लगा सकते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट शुड बी न्यूट्रियस, यहाँ कॉमन प्रयोग कर रहे हैं, हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ पर हम सिंपली ब्रेकफास्ट के साथ में द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ, जैसे मैं लिख दूँ द ब्रेकफास्ट एट
गोल्डन होटल was really डिलीशियस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम इस ब्रेकफास्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? कि वही ब्रेकफास्ट जो हमने गोल्डन होटल के अंदर किया था, तो हम उसके साथ में द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कहीं पर भी कोई लैंग्वेज आई हुई है, लैंग्वेज का नाम आया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कुछ भी, स्पेनिश, कुछ भी लैंग्वेज का नाम आया हुआ है, तो उससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद आता है बिफोर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, चर्च का, या इन बेड, अगर मैं कहूँ बेड में सो रहा हूँ तो भी मैं वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करूँगा। हॉस्पिटल, प्रिजन, किसी जेल का नाम है, इन सब का अगर कोई नाम आया हुआ है तो उससे पहले मैं द का प्रयोग नहीं करूँगा। जैसे बेड के लिए मैं अगर एग्जाम्पल लिखूँ, तो अगर मैं लिखूँ सी स्टेज इन बेड टिल आफ्टरनून, कि भाई वो आफ्टरनून तक जो है बेड में सोती रहती है, तब तो मैं यहाँ पर द नहीं लगूंगा। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अगर मैं लिखूं सी इज इन द बेड, तो यहाँ पर मैंने द लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ उसको। द बेड यानी कौन सा बेड? जो हमारे कमरे में, घर में बेड है, उसी बेड की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर द लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसका स्पेसिफिकेशन कर दिया। बाकी कहीं पर भी बीच में ऐसा आता है प्रीपोजिशन के साथ में, तो हम उसमें द नहीं लगाएंगे। बाकी चीज़ें, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, इन सब के नाम, चर्च के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम या स्कूल्स के नाम है, तो वहाँ पर उनके साथ में हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन। कहीं पर अगर रिलेशन की बात की जाए, फादर, मदर, आंट, अंकल, ब्रदर, किसी भी रिलेशन की बात की जाए, तो वहाँ पर रिलेशन से पहले हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन कई बार हम किसी को पोजेस करने के लिए या किसी को एक उपलब्धि देने के लिए हम फादर, मदर ऐसे रिलेशन का उपयोग करते हैं। जैसे द फादर ऑफ नेशन, ऐसे कहीं पर वर्ड आ जाए तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। स्पेसिफिकेशन के लिए, किसी को टाइटल देने के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी जनरल सेंस के अंदर हम रिलेशन के साथ में द कभी भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कई सारे ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को बताते हैं, पर्टिकुलर यूनिक पद को बताते हैं, तो उसकी जगह पर हम उसके साथ में कभी भी हम द नहीं लगाएंगे। जैसे सी बिकम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो ये प्रिंसिपल क्या है? एक यूनिक पद है स्कूल के अंदर, तो यहाँ पर हम इसके साथ में द का प्रयोग नहीं करेंगे। चेयरमैन यूनिक पद है, तो उसके लिए हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कई सारे ऐसे सर्टेन फ्रेजेज होते हैं जो टू के साथ में बनते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट से जो फॉलो होते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे जो कई सारे वर्ड्स होती है, जो फ्रेजेज होते हैं, उनके साथ में हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे टू टेक ब्रीथ, टू कैच फायर, टू गिव ईयर, ऐसे टू के साथ में जो भी बनते हैं। कैसी वर्ब है ये दोस्तों? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कई सारे ऐसे फ्रेजेज होते हैं जो प्रीपोजिशन से फॉलो होते हैं। प्रीपोजिशन के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग के फ्रेजल वर्ब बनती है। तो ऐसे फ्रेजेस जो होते हैं, उनके उनके भी पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके ऑब्जेक्ट के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एट होम, बाय डे, बाय नाइट, बाय फुट, बाय नून, अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड, या बाय बस, बाय ट्रेन, ऐसे जो भी हमारे पास में फ्रेजेज है, उनके पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये था हमारे द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हमें नहीं करना है।